भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे। रविवार की सुबह उनके निधन की खबर लेकर आई। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक थे राकेश झुनझुनवाला। वो लंबे वक्त से बीमार थे। शेयर बाजार की दुनिया में राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि उन्होंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तब बियर के तौर पर वो दांव लगाया करते थे। ये वो दौर था जब हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था। बचपन में राकेश झुनझुनवाला को कारोबारी समझ परिवार से ही मिली। दरअसल बिग बुल के पिता एक आयकर अधिकारी थे। झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ये समझाते रहते थे कि कैसे खबरों का असर शेयर बाजार पर पड़ता है। झुनझुनवाला ने पहली बार 1985 में शेयर बाजार में दांव लगाया। ये वो वक्त था जब वो सिंडनहैम कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और शेयर बाजार में निवेश करने और बारीकियां समझने में जुट गए। राकेश झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपए की एक छोटी सी पूंजी से शेयर बाजार में निवेश शुरू किया था। शुरुआती दिनों में झुनझुनवाला को खूब नुकसान हुआ। हालांकि स्टॉक मार्केट में पहली जीत टाटा टी से उनको मिली। इस कंपनी में उनका पैसा 3 गुना बढ़ गया था। असल में 43 रुपए की कीमत पर झुनझुनवाला ने टाटा टी के 5,000 शेयर खरीदे। 1986 में उन्होंने इस शेयर से 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। यही नहीं, शॉर्ट सेल के माहिर भी थे झुनझुनवाला। झुनझुनवाला को शॉर्ट सेल का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने खुद ये बताया था कि उन्होंने शेयर बेचकर खूब पैसे बनाए हैं। दरअसल 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के सामने आने के बाद शेयर बाजार क्रैश हो गया। इस दौर में झुनझुनवाला ने खूब शॉर्ट सेलिंग की थी। टाइटन से भी उनका प्रेम जग जाहिर था। सभी को टाइटन से उनका प्रेम किस कदर है ये पता है। शेयर बाजार में झुनझुनवाला का सबसे पसंदीदा स्टॉक अगर कुछ था तो वो घड़ी और आभूषण बनाने वाली कंपनी टाइटन है। ये टाटा समूह का हिस्सा है। इस कंपनी में हिस्सेदारी लगाकर उन्होंने खूब पैसे कमाए। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के अंत में राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, ल्यूपिन और फोर्ब्स हेल्थकेयर, नजर टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉर्प, डीबी रियलिटी और टाटा कम्युनिकेशन सहित 37 स्टॉक्स थे। अब हम आपको बताते हैं राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी की एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई। ये कहानी है अकासा की अधूरी कहानी। राकेश झुनझुनवाला के लिए अकासा एयरलाइन को लॉन्च करना एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। उन्होंने कई मौकों पर अकासा एयर की उड़ान सेवाओं के शुरू होने का जिक्र किया था। बीते 7 अगस्त को ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच अकासा ने पहली बार उड़ान भरी। इसके ठीक 7 दिन बाद एयरलाइन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी राकेश झुनझुनवाला ने आखिरी सांस ली। राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी और बेटा शामिल हैं। बेटी का नाम है निष्ठा झुनझुनवाला और बेटा आर्यमान झुनझुनवाला, आर्यवीर झुनझुनवाला भी हैं। राकेश झुनझुनवाला की कुल नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि उनकी अकासा एयर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की ही है। दोनों की कुल हिस्सेदारी 45.97% है। उन्होंने अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ 30 कंपनी के शेयरों में करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रखा है। फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक फिलहाल राकेश झुनझुनवाला अरबपतियों की सूची में दुनिया के 440वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया। ट्वीट में लिखा, राकेश अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए। जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक झुनझुनवाला भारत की प्रगति के लिए बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।